ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज 8 नवंबर 2021 है। आज हम सेशन नंबर 6 ही कवर करेंगे और सेशन नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे। यू कैन कंसिडर एज पार्ट 2 ऑफ सेशन नंबर 6। कल थोड़ा बहुत हमने बात की टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड। पूरा कोर्स जो है, जो हमारी जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं, ट्रेडिंग मेथोडोलॉजीज हैं, टेक्निकल एनालिसिस पर बेस्ड हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली जो आप मार्केट के अंदर मूवमेंट्स देखते हैं, जिगजैग्स देखते हैं, ऊपर नीचे उनकी इंटरप्रिटेशन है, उनको समझना है। कीप इन माइंड कि अक्सर जो करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज की बात नहीं कर रहा, अक्सर जो करेंसीज हैं, जो मेजर या स्ट्रॉन्ग या लीडिंग करेंसीज हैं, उनका जो ट्रेंड होता है हमेशा साइडवेज होता है। और मुश्किलों से वो साल में 6 से 8% ऊपर या नीचे होती हैं एज टोटल। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में 6 या 8% की जो मूवमेंट है या 12% की जो मूवमेंट है, एक दिन में कुछ मिनट्स के अंदर इजीली हो जाती है। एंड लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। कल हमने 3 प्राइस स्ट्रक्चर सीखे, ठीक है? बुल चैनल, बेयर चैनल और साइडवेज चैनल, राइट? जो प्राइस स्ट्रक्चर का जो मकसद है, सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन जानना, समझना और मालूम करना है। अगेन, प्राइस स्ट्रक्चर सिर्फ मार्केट का रुझान किस तरफ है, ऊपर नीचे है, मार्केट फंसी है, सिर्फ इस चीज को कंसिडर करना है। 3 मेन प्राइस स्ट्रक्चर होते हैं। आगे जो थे लोगों ने वेरिएशन कर ली, वो फजूल वेरिएशन है, लाइक कप एंड हैंडल पैटर्न वगैरह, उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। राइटर शायद फारक था तो उसने और आगे मजीद प्राइस स्ट्रक्चर्स बना लिए। लेकिन 3 मेन प्राइस स्ट्रक्चर्स हैं और इनको आपने सिर्फ यूज करना है डेली चार्ट पर या 4 आवर चार्ट पर। उसके बाद आपके आ जाते हैं प्राइस पैटर्न्स। प्राइस पैटर्न्स को एंट्री पैटर्न्स भी बोलते हैं। ओके, सो प्राइस पैटर्न्स को एंट्री पैटर्न्स भी बोलते हैं। आई बिलीव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कल की वीडियो, कल के सेशन में काफी अच्छा एक्सप्लेन हो चुका है। तो आई वुड सजेस्ट कि चेक इट आउट। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वाली बात को। तो प्राइस स्ट्रक्चर्स या एंट्री पैटर्न्स जो हैं, ये आप अप्लाई करेंगे 1 घंटे के चार्ट पर या 30 मिनट के चार्ट पर या 15 मिनट के चार्ट पर। अब 15 मिनट का जो ट्रेडिंग चार्ट होता है, वो लोग अप्लाई करेंगे जिनका कैपिटल $1,500 से ऊपर का है, या इट्स ऑलमोस्ट 1,500। जिनका कैपिटल छोटा है, $200, $300, $500, $1,000, वो अप्लाई करेंगे, वो यूज करेंगे ट्रेडिंग एंट्रीज के लिए 1 घंटे का चार्ट। उसकी रीजन ये है कि 15 मिनट का जो चार्ट है उस पर थोड़ी स्पीड फास्ट होती है, कैंडल्स या पैटर्न्स जल्दी और तेज तेज बनते हैं। तो बिकॉज पीपल हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, वो कभी भी एंट्री ले सकते हैं एंड दे कैन हैव फन। लेकिन पीपल विद लो अकाउंट या छोटे अकाउंट के साथ, वो 1 आवर के ऊपर करेंगे, पैटर्न कम बनेंगे लेकिन एंट्री भी आएगी, अच्छी आएगी, स्ट्रांग आएगी। लेकिन एवरी डे आपको इसमें शायद हो सकता है एंट्री पैटर्न्स ना मिले। ओके, प्राइस पैटर्न्स के आगे वेरिएशंस हैं, कैंडल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है? वन ऑफ द मेथड दैट्स यूज्ड टू मेक एंट्रीज इज कैंडल पैटर्न्स। लेकिन कैंडल पैटर्न्स एक अलग चीज है। तो अब दोबारा थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। यूजुअली आप अगर किसी करेंसी को देखेंगे, ठीक है, उसके अंदर जो ट्रेंड है इस तरह का होगा, ठीक है, टोटली साइडवेज। क्योंकि जो मेन वेल नोन लीडिंग गवर्नमेंट्स हैं, जैसे अमेरिकन डॉलर हो गए, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन और यूरो, इनके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, जिसकी वजह से जो इनका ट्रेंड है वो हमेशा साइडवेज रहता है। और ये आप समझ ले कि जी, मे बी साल का चार्ट होगा या 1 महीने का चार्ट, वट एवर यू टू कंसिडर इट। तो यूजुअली दिस इज हाउ इट इज। अब ये जो टोटल मूवमेंट होगी साल की, इसके अंदर है ना, maybe it's 8%, or maybe if it goes down it's 8%। इसके इर्द गिर्द गवर्नमेंट्स चूंकि इसको इशू करती हैं, रेगुलेट करती हैं, वो मैनिपुलेट भी कर सकती हैं। जब दिल किया नीचे का साइकिल स्टार्ट कर दिया, जब दिल किया ऊपर का साइकिल स्टार्ट कर दिया। तो अगेन, क्वांटिटी भी अनलिमिटेड है, जितना चाहे वो पैसा प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली आप देखेंगे कि इनकी प्राइसेस जो है, जो मौजूदा मालियाती निज़ाम है, चूंकि इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है, उसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं। हर करेंसी जो मर्जी हो, चाहे वो पाकिस्तानी रुपये हो या अमेरिकन डॉलर या ब्रिटिश पाउंड,
आप गौर करें कि हर साल इसकी जो प्राइस है कम होती है और यूजुअली करेंसीज को वे किया जाता है गोल्ड के अगेंस्ट। ओके, तो लेट अस अज्यूम, अगर आप देखते हैं इस वक्त जो गोल्ड की प्राइस है, इस वक्त जो गोल्ड की प्राइस है, इट्स लाइक अराउंड $18,000 एन आउंस। ठीक है, और गोल्ड का जो सिंबल है ना, जो लोग गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं उनको इस चीज का पता होगा, गोल्ड का जो सिंबल होता है XAU USD। ठीक है, अब इसी के बराबर में फॉरेक्स की दुनिया में आपके आगे पैक्स GUSDT। ठीक है, तो फॉरेक्स या कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज जब ट्रेड करते तो इस सिंबल ये वाला होता है। ठीक है, XAU USD, PXG USDT इस वक्त नया नया आया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। लेफ्ट पे जो आपकी एक करेंसी है, ये वाली लेफ्ट पे, इसको बेस करेंसी बोलते हैं। बेस करेंसी से मुराद है कि आप जब प्राइस देखेंगे, ठीक है, उस एसेट की, उस कमोडिटी की देख रहे होंगे, लेकिन जो प्राइस आ रही होगी वो नेक्स्ट जो राइट साइड पे आपकी करेंसी है, इसको अल्टरनेट करेंसी बोलते हैं, उसके अंदर देख रहे होंगे। तो लेट्स से कि अगर XAU गोल्ड, यहाँ पे EUR है, गोल्ड अगेंस्ट यूरो, तो आपको प्राइस यूरो में नजर आएगी। ठीक है, अब जो आउंस चल रहे हैं, एक आउंस में तो ऑलमोस्ट जो होते हैं 33 ग्राम होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, इस वक्त गोल्ड की जो प्राइस है मिसाल के तौर पर $1800 है। ठीक है, लेकिन अब ये 1800 ऊपर क्यों जा रही है? अगर हम इन सिंबल्स को, ठीक है, थोड़ा ट्रांसवर्स कर दें, रिवर्स कर देना, हम अगर USD XAU करेंगे ना, अगर हम USD XAU का चार्ट देखेंगे, तो आप देखें कि लॉन्ग टर्म के अंदर इवेंचुअली असल में हो क्या रहा है, जो जेन्युइन जो चीज है, ये ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा। गोल्ड जो है, अमेरिकन डॉलर जो है, वो गोल्ड की निस्बत नीचे डिक्लाइन होता जा रहा है। ठीक है, कमोडिटीज की दुनिया में, ये दुनिया के मौजूदा मालियाती निज़ाम में ओरिजिनली, यू नो, गोल्ड इज द करेंसी, और पेपर करेंसी जितनी भी हैं वो लूज कर रही हैं गोल्ड के अगेंस्ट, और हर साल इस तरह होता है। वो अलग बात है, लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, मीडिया को उछालता नहीं, ना मीडिया को डिस्कस करते हैं, क्योंकि मीडिया भी जो है, दीज पीपल कैसे खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वो भी पैसे दिए थे उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन बताने का, दे हाइड इंफॉर्मेशन। तो आई होप यू गेट द आइडिया, यू गेट द पॉइंट। अब क्रिप्टो करेंसीज, जो अच्छी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो यूटाइल हो, किसी भी चीज को करेंसी का टाइटल देने के लिए इकोनॉमिक्स के मुताबिक दो उसके अंदर फीचर्स होने चाहिए। इट शुड बी यूटाइल एंड फंजिबल। यूटाइल से मतलब इस्तेमाल शुदा, और फंजिबल से मतलब जरिए तबादला हो, उसको बदला जा सके अगेंस्ट किसी और चीज के। तो क्रिप्टो करेंसीज जो अच्छी वाली हैं, क्योंकि उनकी तादाद महदूद होती है, महदूद होने की वजह से, और वो यूज हो रही होती हैं, लोग उसको यूज कर रहे होते हैं, शॉपिंग, बाइंग थिंग्स, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, होल्डिंग, यू नो। तो क्रिप्टो करेंसीज का इवेंचुअली आप देखेंगे जो ग्राफ है, ठीक है, क्रैश होने के बावजूद जो है, इट इज ऑलवेज गोइंग अप। ठीक है, अगर मार्केट में क्रैश आ भी गया, यू विल सी इट ऑलवेज 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 गोइंग अप, क्योंकि दे बिकम लिमिटेड, लोग इस्तेमाल करें। और आपको एक मजे की बात बताऊं, लोग अक्सर जो है क्रिप्टो करेंसीज घुमा भी देते हैं। पीपल लूज देयर क्रिप्टो करेंसीज, गलत वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए, यू नो, और दे फॉरगेट देयर प्राइवेट कीज। जिन लोगों ने ट्रस्ट वॉलेट इस वक्त क्रिएट किए अपने मोबाइल के ऊपर, उनको पता होगा कि कीज क्या होती हैं, प्राइवेट कीज क्या होती हैं। सम पीपल ऑल्सो लूज देम। तो इसकी वजह से जी, यू नो, द कूल थिंग इज इट गोज अप फास्टर। सो दिस इज द ट्रेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि कल आपको जब सिखाया था कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ये टेबल टेनिस की तरह होती हैं, कोई भी करेंसीज है, कमोडिटीज अक्सर पॉइंट नंबर ए से बॉल पॉइंट नंबर बी पे जाएगा, बी से वापस ए पे आएगा, और फिर ए से वापस बी। सो इट वर्क्स लाइक टेबल टेनिस। लेकिन एक्सप्लेनेशन करने के लिए ठीक है, लेकिन इस तरह क्रिप्टो करेंसीज में दे आर ऑलवेज गोइंग अप। जो नीचे आपके यहाँ पर, ये आपकी सपोर्ट होगी, ये आपकी रेजिस्टेंस है। बुल चैनल से क्या मुराद है? अप चैनल, बुल चैनल या बाय चैनल से एक्चुअली मुराद क्या है? इसका मतलब है कि बायर्स आर इन कंट्रोल। बुल चैनल से मुराद है बायर्स कंट्रोल में है,
ट्रेंड ऊपर की तरफ है, लोगों का रुझान जो है खरीदारी की तरफ है, और जितने ज्यादा बायर्स होंगे, जितने ज्यादा खरीदार होंगे, उतना मार्केट पुश करेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, और जब मार्केट ने अप साइकिल को पकड़ा हो तो कोई भी जो है न्यू पर्सन होगा वो पैसे बनाएगा। Excuse me। तो ओरिजिनली आपको नीचे से खरीदना चाहिए, ये जो नीचे सपोर्ट लाइन है, जब प्राइस इसके नजदीक आएगी वहां से आप अपना बाय एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, एंड व्हेन इट गोज अप यू विल सेल इट। लेकिन जो न्यू पर्सन होगा वो यहाँ पर ही बाय कर लेगा, जो गलत तरीका है। पीपल, न्यू पर्सन से मुराद जिसको बिल्कुल ट्रेडिंग आती नहीं, कोई समझ नहीं है ना प्राइस स्ट्रक्चर्स की, सिर्फ बस ये पता है कि पैसे डाल के बाय का बटन दबाना है, राइट। तो ऐसा बंदा भी जब मार्केट थोड़ा सा नीचे जाती है, मे भी अगर उसने सेल नहीं किया, होल्ड रखता भी है, ठीक है, ही विल मेक मनी व्हेन इट गोज बैक अप। तो अगर उसने फिर भी सेल नहीं किए, इट विल स्टिल गो अप। कुछ मंथ्स पहले मैं मस्जिद में किसी ऐसे बंदे से मिला जो मैकेनिक टाइप का था, ही वाज नॉट सो मच लिटरेट, और हमारे कंट्री से वो बिलोंगिंग था फॉर्चुनेटली। वो भाई साहब का अकाउंट था $3000 का, और ऑलमोस्ट $900,000 का अकाउंट उनका चले गया, और उनको पता भी नहीं, आइडिया भी नहीं। कुछ सालों पहले किसी ने उनका ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया, उसमें पैसे उनसे डिपॉजिट करवाया, उनको कहा इसको खरीद लो और भूल जाओ। तो इस तरह की चीजें इस तरह के होते भी हैं। और एज डिस्कस बिफोर, नेवर रिग्रेट, कभी आपने काश का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना। काश शैतानी लफ्ज है, जितना रिज़्क आपका लिखा है टेक इट। और अगर आपने जहां पे सेल किया है प्रॉफिट में, उसके बाद मार्केट मजीद ऊपर चले जाती है, आपने कोई सॉरी नहीं फील करना, जस्ट फोकस ऑन मेकिंग मनी, और प्रॉफिट्स को आपने आगे रिस्क पर लगाना है, वहां से सही पैसे बनना स्टार्ट होते हैं। तो जस्ट एंजॉय द जर्नी, हैव फन। आपने स्पॉट ट्रेडिंग पे रहना है, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग में जितनी मर्जी मार्केट बड़ी नोज डाइव क्यों ना लगा ले, चाहे 70% की हो या 90% की, इवेंचुअली इट्स गोइंग टू गो अप। अब मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ, बहुत मजे का और छोटा सा सीक्रेट है। मार्केट जब डाइव लगाती है ना नीचे की तरफ का, जब मार्केट नीचे डाइव लगाती है, ये आप देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम ये वाला ले लेते हैं आइडिया। एक्सक्यूज मी, वेदर चेंज हो रहा है। ये मार्केट ने डाइव लगाया, ठीक है। डाइव जब कंप्लीट होगी ना, जो नेक्स्ट हाई बनेगी ना, वो हमेशा उसके साइज से डबल होगी, या एटलीस्ट जो नेक्स्ट हाई फ्यूचर में बनेगी उतनी ही ऊपर मार्केट जाएगी। जब हम चार्ट रीड करना सीखेंगे आज, उसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा। सो विल टॉक मोर अबाउट इट। सो डाइव्स आर समथिंग कूल, लेकिन शर्त ये कि आपको होल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1-2 महीने लगे हैं मार्केट को गिरते गिरते, फिर 2-3 महीने लग जाते हैं ताकि मार्केट एक न्यू हाई बनाए। सो लेट्स टॉक अबाउट द अप चैनल। तो हम बात कर रहे थे जी बिगिनर की, जिसको ट्रेडिंग नहीं आती, जिसको कुछ भी नहीं पता, तो वो जब यहाँ पर हाईज पे भी एंटर होते हैं, दे विल मेक मनी व्हेन द मार्केट इज इन अप साइकिल। और लेकिन जो बंदा जिसने लोज पे बाय किए, इन डिप्स पे बाय किए, आप देखिए इसमें इसमें फासला बहुत होगा, 10%, 20% का। तो जो फर्स्ट, जो प्रॉपरली जिसने ट्रेड किया, जिसने यहाँ पे एंटर किया, एंड ही इज होल्डिंग द ट्रेड, he will make more money as compared to the person who bought at the highest। हम जब इसको यूज करेंगे प्रैक्टिकली, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, अब इशू क्या आता है? अब चूंकि ये बहुत बड़ी मूव है ऊपर की तरफ, दिस इज ह्यूज मूव, राइट, मे बी 30%, 60% की ये मूव होगी, जंप होगी। तो ये जो बायर्स जिन्होंने नीचे खरीदा ना, जो स्मार्ट लोग हैं ना, हम उनमें बेशक शुमार हो सकते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग वो होते हैं जिनके मिलियंस एंड बिलियंस इन्वेस्ट हैं, बट वी आर ज्वाइनिंग देम, क्योंकि हम भी तो फ्यूचर मिलियनर्स एंड बिलियनर्स हैं, करेक्ट। सो दैट्स व्हाट दिस कोर्स इज अबाउट। सो उन्होंने तो चूंकि यहाँ पर बाय की है, अब इन्होंने चूंकि यहाँ पर बाय की है, तो ऊपर जब मार्केट जाएगी उन्होंने सेल भी करना है, प्रॉफिट्स को कैश आउट करना है, दे वांट टू टेक देयर प्रॉफिट्स। तो जब उनकी बायर्स जो उन्होंने कॉइन्स खरीदे थे वो ऊपर उनको सेल करने की कोशिश करते हैं, तो फौरन जो है सेल प्रेशर बढ़ जाता है, बायर्स कम होते हैं, और जो बायर्स ऊपर होते हैं वो छोटे छोटे बायर्स होते हैं जिनको प्रॉपरली इतना आइडिया होता भी नहीं है, वो पैनिक कर जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर में भी बाय किया था, ठीक है, अब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर नीचे, उन्होंने पैनिक करना शुरू कर देना है। अब चूंकि सब बड़े बड़े लोग सेल कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे पैसे बना लिए, तो मार्केट में भी फिर एक नोज डाइव लेती है, एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हो लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई, ऐसे बनती है ना जब, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड पकड़ लेती है। इसके अंदर क्या है जी, अगर आपके 2 या 3 लोअर हाईज आ जाएं और लोअर लोज बन जाएं,
इसका मतलब मार्केट ने अपना रुझान, अपना मोमेंटम, अपनी डायरेक्शन सारी नीचे की तरफ स्विच कर दी है एंड मार्केट इज इन अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। सियाने जो हैं वो यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है, अब जब हम बात कर रहे थे ना कि साइकिल देखने में इस तरह का होता है, राइट, ठीक है ना, वो ये इंटरप्रिटेशन है इसकी, इस तरह, ये वाली इंटरप्रिटेशन है, हायर हाइज एंड लोअर हाइज एंड फिर मार्केट जो है यू टर्न लेके फिर लोअर लोस करके नीचे आती है। दैट्स हाउ, दैट्स व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एन अप साइकिल एंड डाउन साइकिल। अब यहां से मार्केट ने इवेंचुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट करना भी है, ठीक है ना। सो दे वुड वेट, यू नो। अब इधर बेयर मार्केट में रिस्की ट्रेड करने का जो तरीका है, जैसे ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, नीचे वाली डायगोनल लाइन, ये सपोर्ट है, राइट, इसके पास आप बाय करेंगे, ठीक है ना, और ऊपर रेजिस्टेंस के पास पास आपने सेल कर देना है। लेकिन अब जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस के पास से आएगा। अब यहाँ पर इशू ये है कि अगर आपने यहाँ पे खरीद लिया है, ये आपकी पहली एंट्री है, राइट, ठीक है। अब यहां से अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया या आपने होल्ड रखा है, या आपने इस ट्रेड के अंदर बजाय आप $1000 में से 50 या $100 इन्वेस्ट करते, आपने पूरा $1000 यहाँ पर अपना पूरा कैपिटल लगा दिए एक ट्रेड के ऊपर, जैसे ही मार्केट नीचे जाएगी ना, यहाँ पर आपका लॉस काफी मजीद बढ़ता जाएगा। यू विल गेट डिप्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड। $1000 का अकाउंट इस वक्त $700 दिखा रहा है, 600, 400, वट एवर। सो यू विल पैनिक अ लॉट। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट के चैप्टर में हम सीखेंगे कि आपने सारे पैसे दाव पर नहीं लगाने। तो आई होप नाउ इट्स क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप चैनल, बाय चैनल, ठीक है जी। बुल, बेयर एंड साइडवेज चैनल किस लिए यूज होते हैं, अगेन 4 आवर डेली चार्ट पर आपने यूज करना है इनको। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जी, अब आप हम डिस्कस करेंगे जी कि व्हाट इज अ ट्रेडिंग पैटर्न। ट्रेडिंग पैटर्न्स आर आल्सो कॉल्ड, दे आर आल्सो कॉल्ड एंट्री पैटर्न्स। बायर्स रेडी हैं मार्केट के अंदर, उन्होंने रेड बुल दबा के पी है, क्योंकि मार्केट को एक न्यू हाई बनाने के लिए, न्यू हाई तोड़ने के लिए उनको जो ईंधन है वो एक न्यू इन्वेस्टमेंट, नया कैपिटल चाहिए। तो मार्केट अब ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, मे भी तेजी से जा रही है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स में भी बन रही है चार्ट के ऊपर। जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है, ये जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है, इसको यहाँ पे इसे नीचे गिरना चाहिए, इट शुड रिवर्स फ्रॉम हियर, लेकिन इसको इधर से गिरने के बजाय इसको तोड़ के ऊपर चले जाती है, ठीक है। मार्केट ब्रेक्स एंड पियर्सेस अबव द रेजिस्टेंस। हम फर्ज कर लेते हैं जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर वो 10 रुपए पे थी, ठीक है, 10.00, ये आपकी रेजिस्टेंस थी। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं ब्रेकआउट पैटर्न या ब्रेकर पैटर्न। हमेशा जब भी आप रेजिस्टेंस देखेंगे और आप देख रहे हैं कि मार्केट में स्पीड ज्यादा है और मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ के चले जाएगी, तो $10 के थोड़ा सा ऊपर में भी आप कर लें 10.05 के ऊपर, ठीक है, 10.05 के ऊपर आप अपना बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर एक पेंडिंग ऑर्डर होता है जो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर लगता है जब प्राइस नीचे होगी, ताकि इन केस ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है, आप उसको मिस नहीं करेंगे। तो यू वुड प्लेस योर पेंडिंग ऑर्डर हियर लिटिल बिट अबव द रेजिस्टेंस। क्या वजह है कि आपने इसके ऊपर रखा है, आई विल एक्सप्लेन यू। तीसरा पैटर्न जो हम डिस्कस करेंगे वो आपको क्लैरिफाई कर देगा कि हमने यहां पर क्यों रखा है। ओके, नाउ ये आपका ब्रेकर पैटर्न है। लेट से आप बिजी थे, आप काम में थे, आप कुकिंग कर रहे थे, यू नो, यू वर हेल्पिंग क्लीनिंग योर, हेल्पिंग योर वाइफ क्लीनिंग डिशेस, क्लीनिंग द होम। आई थिंक ऐसे होता तो नहीं है 90%, बट लेट से इफ यू वर डूइंग दैट, राइट। हमेशा याद रखना है मार्केट स्ट्रेट ना ऊपर बिल्कुल नहीं जाती, मार्केट जाती है सिमेट्री के अंदर, जिगजैग्स के अंदर, ठीक है। आपसे एंट्री मिस हो गई, एंट्री आपसे यहां पे मिस होगी जी, ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है। अब आप क्या करेंगे, मौजूदा मार्केट जो है मे बी $12-13 पर पहुंच गई है। कीप इन माइंड, अक्सर औकात हमेशा नहीं, गारंटीड नहीं है। 85% से ज्यादा जो रेजिस्टेंस है टूट के सपोर्ट में बदल जाती है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट इस वक्त ऊपर चली गई है, तो आप एडवांस में उसी रेजिस्टेंस के ऊपर जो टूट के सपोर्ट आपको लगता है बन जाएगी, उधर आपने जो है एडवांस में अपना बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया है। वो इसलिए प्लेस की है क्योंकि अब जब मार्केट रिवर्स करके वापस आएगी, पुल बैक करेगी, ठीक है, यहाँ पे इसको टच करके आपका ऑर्डर पड़ा होगा एडवांस में नीचे, करंट मार्केट प्राइस के नीचे, इसको आपको फिल करेगी, देन इट विल टेक यू अप एंड यू विल मेक मनी विद दैट ट्रेंड।
जो आपका दूसरा पैटर्न है इसको वेव पैटर्न भी बोलते हैं, पुल बैक पैटर्न भी बोलते हैं और ट्रेंड पैटर्न भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज योर पुल बैक पैटर्न, ट्रेंड पैटर्न और वेव पैटर्न। लास्ट पैटर्न, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पैटर्न। ये आपका जो लास्ट पैटर्न है वो है जी आपका डब्ल्यू पैटर्न। सेलर्स कंट्रोल में है, सेलर्स मार्केट के अंदर ज्यादा है, बायर्स कम है, इसलिए मार्केट जो है नीचे गिर रही है। मार्केट जैसे ही सपोर्ट के पास आती है, सपोर्ट वो एरिया है जहां पर प्राइसेस सस्ती कहलाती हैं, यहां पर बायर्स जंप इन करते हैं, दे से नो इट्स इनफ, लेट्स गो अप। ठीक है, सेलर्स जो है फाइनल पुश देते हैं कि नहीं और मजीद नीचे जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपका है डब्ल्यू पैटर्न, इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं, डब्ल्यू भी बोलते हैं और टू स्टेप पैटर्न भी बोलते हैं। यहां पर टच करके मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, मार्केट ने यहां से टच करके फौरन ऊपर की तरफ ट्रेंड पकड़ना, ये रिवर्सल पैटर्न है आपका। ये जो डब्ल्यू के ऊपर चौंच है ना, इसको आप नेक लाइन बोलते हैं। तो नेक लाइन के थोड़ा सा ऊपर आप एडवांस में ही जब मार्केट गिर रही थी ना और मार्केट ने कोशिश की ऊपर जाने की, इनकम्प्लीट डब्ल्यू बना है, तो जो पैटर्न ट्रेडर्स हैं वो पहले से इस चीज को ताड़ लेते हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉपर वर्ड इन उर्दू। ठीक है, वो मार्क कर लेते हैं और उन्होंने पहले से इसके ऊपर बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर अपना सेट किया होता है। एंड देन व्हेन द मार्केट कैचेस द ट्रेंड, ऊपर की तरफ का कंफर्म होता है ट्रेंड, इट कम्स हियर, ब्रेक्स थ्रू द नेक लाइन। ठीक है, एंड यू विल मेक मनी। और ये रिवर्सल पैटर्न है जी बाय का। एंड आई होप दिस हेल्प्स। हम इसको बाद में देखेंगे चार्ट के ऊपर इसको कैसे आपने ड्रॉ करना है। और ऑपोजिट जो है वैलिड है, जो लोग लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, वो जी शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं 100% डिस्करेज करता हूँ लेवरेज ट्रेडिंग को, ना ही मैं सिखाता हूँ ना उसको डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये एक छोटा सा एक आइडिया है। शॉर्ट सेलिंग इज अ वे टू मेक मनी राइट व्हेन द मार्केट्स आर फॉलोइंग। तो ये शॉर्ट सेलिंग इस तरह होगी, इसके थोड़ा सा नीचे जो है वो लोग अपना सेल स्टॉप लगा देंगे या सेल लगा देंगे ऑर्डर। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्वेश्चन एंड आंसर्स में शॉर्ट सेलर्स के लिए, क्योंकि हम लोग स्पॉट पे ट्रेड करते हैं, स्पॉट पे सिर्फ बाइंग करते हैं। ठीक है, मैं बस एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ। फिर वेव पैटर्न शॉर्ट सेलिंग के लिए टू मेक मनी फ्रॉम एन डाउन ट्रेंड, ऐसे पुल बैक आया तो इसी पुल बैक को आप यूज कर सकते हैं फॉर शॉर्ट सेलिंग। और दूसरा हो गया एम। एम पैटर्न जो है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एम पैटर्न है ये एग्जिट का साइन भी है। अगर मार्केट में ऊपर एम बन जाए तो इसके नीचे जो है ना, अगर ये एम की नेक लाइन टूट जाए, अगर आपने नीचे से बाय किए हुए हैं, आप एग्जिट कर जाएंगे। कीप इन माइंड कि जो बाय है, ठीक है, लेट से जो एम सॉरी डब्ल्यू पैटर्न है आपका, डब्ल्यू पैटर्न जो है परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डब्ल्यू ऐसा भी हो सकता है, डब्ल्यू ऐसा भी हो सकता है और डब्ल्यू ऐसा भी हो सकता है। इट कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस। कई जगहों पर डब्ल्यू इस तरह का क्राउन टाइप भी बना हो सकता है, यू नो, इट कैन आल्सो बी लाइक दिस। ऊपर जाके अगर आपने एम देखना है, इट कैन बी समटाइम लाइक दिस। जरूरी नहीं आपको परफेक्ट एम मिलेगा। ठीक है, कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस। सो लेट्स गो टू द स्लाइड्स जी, स्लाइड्स पर चलते हैं। ये जी हमारी स्लाइड्स हैं, यहाँ पर प्राइस स्ट्रक्चर्स पूरे एक्सप्लेन मैंने किए हुए हैं, लेबलिंग भी हुई है इन स्लाइड्स के ऊपर। सबको स्लाइड नजर आ रही है? चैट बॉक्स में प्लीज कंफर्म कर दें। Okay, great, great. Thank you, everyone. Thanks for confirming. So I've marked here. ये देखिए, हायर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज सारे यहाँ पर मार्क्ड हैं। ये जी आपके ट्रेडिंग पैटर्न्स हैं। ठीक है, ये शॉर्ट सेलिंग के लिए और ये बाइंग के लिए। नाउ अब कैंडल स्टिक रीडिंग पर आ जाते हैं। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं बाजार के अंदर, तो आपको कोई कैंडल अगर पसंद आ जाए तो उस पर लिखा होता है कि इसमें फ्रेगनेंस या स्मेल या सेंट है कि नहीं, और उसके बॉटम पर ही इसकी प्राइस लिखी होगी और ड्यूरेशन लिखी होगी, मुद्दत बताई होगी
कि ये कैंडल अगर 500 रुपए की है तो ये कितनी देर तक चलेगी, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे। ओके। इसी तरह जापानीज कैंडल चार्टिंग जो है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट। ये एक मनी मेकर चार्ट है। आप लोगों के साथ में अभी जो है फॉरन एक बुक भी एडवांस में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने ये पीडीएफ खरीदा था ऑलमोस्ट फॉर $60 एंड आई एम हैप्पी टू प्रोवाइड इट फॉर यू। इसको आपने अभी चेक नहीं करना है, इस बुक को अभी नहीं खोलना। लेट मी सी द बुक फॉर यू गाइज। व्हाट्सएप का ग्रुप कहाँ है जी? व्हाट्सएप का ग्रुप आपका। या आप बुक चेक नहीं करेंगे, कल मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। ठीक है। मैं आपको जिस तरह वो सोशल स्टडीज की पीएसएस की टीचर होती है ना, स्टैंड अप एग्जाम में मेंडल में और मॉडल एग्जाम में बता देती है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से एग्जाम में कौन से आएंगे कौन से नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर मार्क करा दूंगा आपने कौन से चैप्टर स्टडी करने हैं, कौन से बेकार हैं, किनको आपने स्किप करना है। ओके। तो लेट्स सी कैंडल्स। ग्रीन कैंडल्स इलामत है जी बायर्स की। ठीक है। फर्ज कर लें मार्केट में ड्यूरेशन होती है, चार्ट के अंदर ऑप्शन होता है 1 घंटे का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट। 1 घंटे का चार्ट जो है जापानीज कैंडल चार्ट, वो ये चीज चार्ट इस तरीके से ड्रॉ कर रहा होता है कि 1 आवर के अंदर एक कैंडल स्टार्ट होगी, बनना शुरू हो जाएगी। हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। 1 आवर के अंदर लेट से 7 बजे वो कैंडल स्टार्ट हुई, 8 बजे वो कैंडल ने अपनी बॉडी को है कंप्लीट कर देना, अपनी फॉर्मेशन कंप्लीट कर देनी। जो कैंडल की जो ये बॉडी है जो ग्रीन कलर की यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आपको बताएगी कि जी उस 1 घंटे के अंदर मूवमेंट प्राइस के अंदर कितनी आई। तो ये जहां पर ओपन लिखा है आपके यहाँ पर, ठीक है, दिस इज द ओपन, लेट मी चेंज द कलर। ये जी ओपन लिखा है, इसका मतलब कि अगर ये 1 घंटे की कैंडल है तो 7 बजे प्राइस स्टार्ट हुई, कैंडल बनना 7 बजे स्टार्ट हुई और क्लोज जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ 8 बजे, ये कैंडल की शेप जो है फाइनलाइज हो गई। ये जो नीचे धागा है ना, इसको शैडो बोलते हैं। ठीक है। इसको विक भी बोलते हैं और थ्रेड भी बोलते हैं। शैडो, विक, थ्रेड, टेल्स भी कहा जाता है। ये जो हाई है, ये हाई आपको बताता है कि उस घंटे के दौरान प्राइस इतना ऊंचा गई और ये जो लो है प्राइस उतना नीचे आई। समझे कैसे इसको? लेट्स गो टू द बाइनेंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और यहां से हम चार्ट लोड कर लेते हैं। लेट्स लोड द चार्ट फ्रॉम हियर। अभी ये 1 आवर का चार्ट है। ठीक है। ये हमने चार्ट खोला है ओबीसी गो का, एंड हमने काफी इस पे पैसे अर्न किए आज। तो आई एम आउट ऑफ दिस ट्रेड्स, तो प्लीज ये ट्रेड्स आपने कॉपी नहीं करनी। ठीक है। तो अभी लेट से 10 बजे हैं, 10 बजे कैंडल स्टार्ट हुई ये वाली। ठीक है। इस वक्त कुवैत में तो 8 बजे है ना। ठीक है। तो 8 बजे कुवैत के ये कैंडल स्टार्ट हुई। कहां से स्टार्ट हुई? यहां से, यहां से। अभी 9 नहीं बजे, जैसे ही 9 बजेंगे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। क्लोज से मुराद इसकी बॉडी और इसकी शेप फाइनलाइज हो जाएगी और फौरन दाएं हाथ की तरफ एक नई कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस घंटे के दौरान, ठीक है, मार्केट इतना लो गई थी। स्टार्ट जो है मार्केट वहां से स्टार्ट हुई जहां पे ओपनिंग होती है। ठीक है। नीचे गई इतना और हाईएस्ट पॉइंट जो था उस घंटे के दौरान इतना था। ये जो आप डॉटेड ग्रीन लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली, ये इस वक्त करंट प्राइस है। इस तरह कलर जो है इसका डिवेलप होता है। स्टिल अगर क्लियर नहीं है, टोटली फाइन। हम एक फास्ट टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। लेट्स गो टू द 1 मिनट चार्ट। ये जी आपका 1 मिनट का चार्ट है, इसको आप क्लोजली देखें। ये देखें, ये 10 बज के 29 मिनट पे कैंडल स्टार्ट हुई। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 17.565 थी।
अभी ये फ्लोट हो रही है, जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा ये कैंडल जो है स्टॉप हो जाएगी, और देखिए 1 मिनट पूरा हो गया, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ओपनिंग प्राइस आप देखें, मार्केट इस वक्त ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। इस मिनट के दौरान, इस वक्त 10:40 हुए हैं, ये देखिए, देखिए आपने ऊपर जो थ्रेड बना के नीचे आई है, दैट्स व्हाट अ थ्रेड मींस। ऊपर की तरफ जो थ्रेड है, उस मिनट के दौरान, इस मिनट के दौरान मार्केट इतना ऊपर गई और वहां से रिवर्स कर गई। इस तरह कैंडल्स बनती हैं। तो ये कैंडल जो है 1040 की इंडिकेट करिए जी, इस वक्त प्राइस मार्केट के अंदर प्रेशर किस तरह था, कैंडल फॉर्मेशन कैसे हो रही थी, बायर्स कंट्रोल में थे या सेलर्स कंट्रोल में थे। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अब ये जो लंबा सा धागा बन रहा है ना, इसका मतलब सेलर्स जो है बायर्स को ऊपर मजीद जाने नहीं दे रहे। तो जैसे ही अब 1 मिनट पूरा होगा, न्यू कैंडल स्टार्ट हो जाएगी, एंड इट्स अबाउट टू हैपन। लेट्स वेट। देखिए फॉरन एक न्यू कैंडल बन गई। अब हमें इंफॉर्मेशन ये मिली है पिछली कैंडल से कि 1 मिनट के दौरान बायर्स ने ऊपर जाने की कोशिश की, और ये जो धागा है वो सेलर्स की लामत है, सेलर्स उसको पुश करके नीचे रख लेते, लेकिन बायर्स ने डोमिनेट नहीं होने को दिया। कैंडल का फाइनल रिजल्ट जो है ग्रीन हुआ है, मतलब बायर्स कंट्रोल में थे उस वक्त और कंट्रोल मजीद लेना चाह रहे थे। और अब आप देखें कि पिछली कैंडल की हाई को नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक कर दी है। तो ये तो 1 मिनट का चार्ट है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों ने 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड नहीं करना, 3 मिनट के चार्ट पर ट्रेड नहीं करना, ना ही 5 मिनट के चार्ट पर। बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं स्कैल्पिंग के ऊपर, डे ट्रेडिंग के ऊपर। लर्न हाउ टू ट्रेड ऑन 3 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट, 1 मिनट चार्ट। इट्स टोटल स्कैम, टोटल नॉनसेंस। और ऐसे इंस्ट्रक्टर्स को या ट्रेनर्स को बोलेंगे ना अपना लाइव ट्रेडिंग अकाउंट दिखाओ, प्लीज शो मी परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट 2 years, वो इंस्ट्रक्टर आपको कहेगा जी गुस्ताखी कर रहे हो उस्ताद की इज्जत के रिलेटेड, तो मुझे चैलेंज करे हो, वो शोर मचाएगा, एमी डराएगा, धमकाएगा। ठीक है, सो देयर इज नथिंग कॉल्ड स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आज से 100-150 साल पहले ब्रोकरेजेस ने जानबूझ के एज अ फसाद और फितना क्रिएट किया था कि लोग जो हैं, क्योंकि आप जब ट्रेड को हिट करेंगे ना, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो या क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया हो, उसी वक्त ब्रोकरेज जस्ट ट्रांजैक्शन की फीस, अपना कमीशन काट लेते हैं। तो स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग जानबूझ के वर्ड्स क्रिएट करते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें और ब्रोकर्स की जेबें भरती जाए। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग। $7,000 की भी वर्कशॉप्स होती हैं स्कैल्पिंग सिखाने के लिए, डे ट्रेडिंग। बस बेवकूफ बना देते हैं। जो समझदार बंदा होता है, उनको, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, तो कभी भी नहीं जाएगा ऐसी वर्कशॉप्स के अंदर, राइट? बट दे आर जस्ट मेकिंग क्रेजी मनी। और अक्सर औकात फॉरेक्स के अंदर एक गेम होती है, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका बड़ा करीबी दोस्त और करीबी जानने वाला ना आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जानबूझ के लेके आ रहा होता है। गेम ही होती है कि वो आपको जानबूझ के लेके आ रहा होता है, लेकिन उसने बैकग्राउंड में ना सेटिंग कर ली होती है कि मैं एक बंदा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि फॉरेक्स ब्रोकरेज, अक्सर ब्रोकरेजेस जो हैं, जो अनएथिकल हैं, वो उसको कमीशन देंगी आपकी ट्रेडिंग के साइजेस से या आपके लॉसेस से। ओके, so this is one of the dirty secrets about scalping and day trading. So don't do scalping, don't do trading। कोई भी अगर आपको कान में स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग की बुक भी ले आए, आपको वर्कशॉप पे गए, मैं आपके लिए पे भी करता हूँ, कानों में अपने रुई डालनी है, ठीक है ना, डोंट थिंक अबाउट इट। कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर आर नो शॉर्टकट्स। मेकिंग मनी द राइट वे, लीगल वे, एथिकल वे, ठीक है ना, इट्स अ स्लो एंड बोरिंग प्रोसेस। और ट्रेडिंग जो है, इट्स अ नो ब्रेनर, इसके अंदर कोई इतनी ज्यादा अकल की, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मैं जानबूझ के इब्तदाई दिनों में बोलता हूँ कि आपको जो है 5 घंटे हफ्ते में चाहिए। एक्चुअली 5 घंटे भी नहीं आपको चाहिए, हफ्ते में सिर्फ इस काम के अंदर 2 घंटे चाहिए। गलत चीज है कि आपने रोज 4-8 घंटे ट्रेड करना है। जो स्क्रीन के आगे 4-8 घंटे बैठते हैं ना, उनको ट्रेड करना आता ही नहीं। जब आप इन्फिनिट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे एंड पे, वो मैं आपको एंड पे सिखाऊंगा, ठीक है, आप देखेंगे कि आपको उसके अंदर कोई जो है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इक्वेशन, कोई कैलकुलेशंस वगैरह कुछ नहीं है। एक एक्सेल शीट है, उसके अंदर आपने 2 नंबर इनपुट करने हैं, आपको खुद ही एंट्रीज पता चलेंगी, टारगेट क्या है, टेक प्रॉफिट क्या है। ट्रस्ट मी, ये जो काम है, इसके अंदर हार्डली आपको 15 मिनट दिन के चाहिए, ठीक है। मे बी शुरू में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा लग जाए, वो भी घंटा ट्रेडिंग का नहीं है। आपको कोई कॉइन पता चल गया, आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, उसको समझना चाह रहे हैं, उसके ऊपर एनालिसिस कंडक्ट करना चाह रहे हैं,
बट मुश्किलों से 15 मिनट पर डे है जो मेहनत आपकी, और ये 15 मिनट पर डे जो है इसके अंदर इतनी पावर है कि वक्त के साथ ये पार्ट टाइम इनकम, फुल टाइम इनकम, एक बड़े अच्छे क्वालिटी बिजनेस के नेट प्रॉफिट के बराबर की इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यही है एफर्ट। आई डोंट नो, आई थिंक मेरा फेसबुक प्रोफाइल तो पब्लिक है, और अक्सर मुझे लोग देखेंगे कि जो मेरी पुरानी तस्वीरें हैं 2009 से 2012-16 तक की, सुबह के टाइम मैं कैफेज में बैठता था, एंजॉय करता था। मैंने जॉब तो आज तक लाइफ में की नहीं, अभी शुरू किया 4-5 साल पहले, क्योंकि ट्रेनिंग में आ गया तो थोड़ा मार्केट में एक्सपोजर हुआ। तो आई वॉज हैविंग फन, एक डिसेंट ट्रेडिंग अकाउंट साइज था, एंड जॉब भी नहीं किया। जहाँ पर मैं रहता भी था वो दैट वाज ए मोस्ट लग्जरी बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, जिम, सारे फैसिलिटी। 3-3 महीने तो मैं निकलता नहीं था बिल्डिंग से। सो आई वाज जस्ट वर्किंग फ्रॉम माय लैपटॉप, फ्रॉम माय फोन, और कोई खास मेहनत नहीं थी, कोई खास मेहनत नहीं। बट हाँ, शुरू के दिन टफ होते हैं। ये अयाशी मेरी तब स्टार्ट हुई थी जब मैंने ट्रेनिंग ली थी, प्रोफेशनल प्रोफेशनल लोगों से प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी, देन आई स्टार्टेड टू मेक मनी। लेकिन पहले 4 साल जो थे मेरे ट्रेडिंग की दुनिया में, व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड, दे वर वेरी टफ। ठीक है, तो लेट्स गो बैक जी, लेट्स गो बैक। तो ये ग्रीन कैंडल इस तरह डेवलप होती है, रेड कैंडल जो है ऊपर से स्टार्ट होती है, एंड थोड़ा बहुत आपने 1 मिनट के चार्ट को ऑब्जर्व करना है कैंडल फॉर्मेशन समझने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न्स की। हम इंडिकेटर्स को और उनके साथ जो ट्रेडिंग है ना, ये हम कल कवर करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न्स हैं, कैंडल्स की शक्लें होती हैं। ठीक है, सबसे पहला ये जो आपसे जो पहला मैं पैटर्न डिस्कस करने लगा हूं ना, ये है आपका मामा बेबी कैंडल। डबल कैंडल पैटर्न टेक्निक है ये। दिस इज द मदर कैंडल, ठीक है, और मदर कैंडल के बाद जो होगा आपका स्टार्ट होगा बेबी कैंडल। ठीक है, अब जो बेबी है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द सेंटर ऑफ द मदर। मदर के हेड के ऊपर नहीं हो सकता बेबी कैंडल, ठीक है, ना ही मदर के फीट के नीचे बेबी हो सकता है। इट हैज टू बी इन द सेंटर, विद इन द रेंज ऑफ द मदर्स बॉडी। जैसे ही आपके पास ये कैंडल पैटर्न डेवलप हो जाते हैं, इसके ऊपर आपने मदर के हेड के ऊपर आपने अपना बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगा देना है। ठीक है, और इसके मदर के फीट के नीचे आपने स्टॉप लॉस अपना लगा देना है। ठीक है, मदर बेबी कैंडल पैटर्न्स जो हैं, ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं डेली चार्ट के ऊपर और 4 आवर चार्ट के ऊपर। हर वक्त इन पर ट्रेड डेवलप नहीं होती, लेकिन जब होती है इट गिव्स वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। अक्सर ट्रेडर्स इस एक ट्रेड के ऊपर जो है 10 से 30% अपने कैपिटल का रिस्क करते हैं। इसी का जो ऑपोजिट है मदर बेबी का जो है, वो है बेबी मदर कैंडल और बेबी मामा कैंडल, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। इसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया आपका डबल एंट्री कैंडल पैटर्न। लेट्स मेंशन हियर, हम यहां पर लिख लेते हैं। अच्छा, यहां पर ना इसका टेक्स्ट का साइज भी चेंज होता है। हाउ शुड आई डू दैट? हाँ, ओके, हियर 14 बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर यहां पर लगेगा मदर के हेड पे। ठीक है, और मदर के फीट पर आपका लगेगा सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर। ठीक है, एक किस्म का ब्रेकआउट ही हो गया। फ्यूचर में जब कैंडल आएगी, जो नेक्स्ट कैंडल आपकी आएगी ना, ठीक है, वो यहाँ तो इसमें रहेगी। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट कर रहेगी ऊपर, तो व्हेन इट ब्रेक्स टुवर्ड्स द अपसाइड यू विल मेक मनी फ्रॉम द अपसाइड। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाती है, यहाँ पर सेल स्टॉप आपका लगा नहीं होगा। आपने सेल स्टॉप लगाना जब ये ऊपर ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आप देख रहे होंगे इस तरह, कैंडल इज मूविंग ड्यूरिंग दैट आवर। मे बी आगे मजीद जो है कैंडल इधर ही फाइनलाइज होगी इस तरह, फिर उसका जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, मे बी दैट्स द वन दैट्स गोइंग अप और इट्स गोइंग डाउन। ठीक है, सो मे बी इट गोज अप, इट विल ब्रेक अप और इट विल गो डाउन। बट वंस इट गोज अप, यहाँ पर आपका बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर किक इन हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी टुवर्ड्स द अपसाइड। चलें जी, नेक्स्ट कैंडल पर हम चलते हैं।
अब हम बात करेंगे सिंगल कैंडल पैटर्न्स के ऊपर। एक है जी आपका हैमर कैंडल, ठीक है, ये आपका हैमर कैंडल, इसका कोई भी कलर हो सकता है। ग्रीन को आपने तरजीह देनी है, चीटिंग करनी है, जबरदस्ती आपको इशू हो रहा है, आपने ट्रेड बहुत सख्त करने का दिल करे तो आप रेड कैंडल को भी यूज कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हैमर कैंडल जो है, जैसे नाम से पता लग गया आपको, हथौड़े को बोलते हैं, ठीक है। सो यू कैन यूज इवन हैमर कैंडल टू मेक एन एंट्री। सिंगल कैंडल पैटर्न्स होते हैं, ये अलग अलग कैंडल्स हैं। एक रेगुलर हैमर है और दूसरी जो है इन्वर्टेड हैमर है। वही यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर, हैमर के सर के ऊपर आप बाय स्टॉप लिमिट लगाएंगे। इधर जो है आप हैमर की पूंछ के ऊपर, टेल के ऊपर आप अपना बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है जी पिन कैंडल आ जाती है आपकी। नाउ नेक्स्ट कैंडल्स दैट वी हैव आर पिन कैंडल्स। पिन कैंडल्स थोड़ा देखने में इस तरह की हैं, ठीक है। अगेन इट हैज द सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। ऊपर ये सिंगल सिंगल कैंडल पैटर्न्स हैं, इनको आप 4 आवर चार्ट पर यूज कर सकते हैं या डेली पे, ठीक है। सेंटर में भी हो सकती है, ठीक है, और इट कैन ऑल्सो बी लाइक दिस। सो दिस इज ए पिन कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट, इनको डोजीज बोलते हैं। ये जो नेक्स्ट वाले हैं सिर्फ डोजीज हैं, ठीक है। इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी और इसका नाम है जी ग्रेवस्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई डॉजी का क्या मतलब है कि प्राइस स्टार्ट हुई ऊपर से, सेलर्स इसको नीचे लेके गए बहुत जोर से। इस तरह इसको रीड करते हैं कैंडल को। सेलर्स नीचे लेके गए, ठीक है, लेकिन फॉरेन जो बायर्स हैं उन्होंने मजीद प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया और वो वापस जिस प्राइस से कैंडल स्टार्ट हुई थी वापस वहां पर ले गए। दैट्स द ड्रैगन फ्लाई डॉजी। और ग्रेवस्टोन डॉजी का मतलब है कि जी मार्केट को बायर्स ऊपर ले जाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो सेलर्स थे वो उसको मजीद नीचे की तरफ ले गए। एंड दिस इज हाउ दे लुक लाइक। एंड इसको आप थोड़ा कर लें मेमोराइज, मेमोराइज नहीं तो वीडियो आपको दोबारा देखनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्लाइड्स में ऑलरेडी ये अवेलेबल है। सो लेट्स गो टू द स्लाइड। Here we go. Here. यहाँ पर आपको कुछ दिए। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। कल हम जो है कवर करेंगे जी इनको कैसे चार्ट के ऊपर, बाइनेंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे इनको ढूंढना है, इनके साथ किस तरह इस्तेमाल करना है। वी विल टॉक अबाउट दिस टुमारो। लेट्स हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स प्लीज। क्वेश्चन एंड आंसर्स कई तो हैं हमारे पास फुल चिल मॉल में। अच्छा जी, डोंट नो व्हाट टू आस्क। डोंट नो व्हाट टू आस्क। देखें, प्रॉब्लम सॉल्व करने के ना 4 तरीके होते हैं, 4 स्टेप्स हैं। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, चाहे लाइफ के अंदर हो, काम के अंदर हो या ट्रेडिंग की दुनिया में हो, सबसे पहला जो रूल है प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो ये है, एक्नॉलेज द प्रॉब्लम। कि पहले एक्सेप्ट करें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है। दूसरा पॉइंट है फाइंड एंड आइडेंटिफाई व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम। पेपर पे आपने लिखना है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो समझ नहीं आ रही, ठीक है, उसकी रीजन क्या है। समझ नहीं आ रही है चार्ट किस तरह हम स्टडी करें, समझ नहीं आ रही कि कोर्स को किस तरह अंडरस्टैंड करें, समझ नहीं आ रही कि सेल्स हमारी कम क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रही कि मार्केटिंग प्लान कैसे लिखें या किस तरह की पोस्ट बनाएं अपने फेसबुक के लिए। सो राइट द पॉसिबल रूट्स। फिर नंबर 3 स्टेप है जी, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस। मार्केट रिवर्स हो रही है, अब यहाँ पर क्या मजीद सॉल्यूशंस अप्लाई किए जा सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म, क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करें। So number 3 is find out the possible solutions. जब आपने possible solutions identify कर लिए हैं
उसके बाद आपने फोर्थ स्टेप होगा इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, और वो वाला सोल्यूशन आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम कि आप ऐसा सोल्यूशन अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें कि उसके इम्प्लीमेंट करने से विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, कोई जो है किसी का नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग ऐसा सोल्यूशन, ऐसी स्ट्रेटजी आपने यूज करनी कि ना आपका अकाउंट डैमेज हो और ना ही आप स्ट्रेस करें, और यू मेक मनी ईदर वे, इवन इफ इट्स लेस, इट्स फाइन। इमरान इमरान रियाज साहब जनाब, गो अहेड जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, और हमें नजर आ रहा अल्लाह। है कि हमने जहां जहां पे अपने पैसे डुबोए हैं और वो किस वजह से डुबोए डुबोए हैं। ओके। बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर दैट आई लॉस्ट ऑलमोस्ट $200। तो अच्छा सर, ये अभी जो हम कैंडल्स देख रहे थे, इसमें आपने एक चीज मेंशन की है कि अगर यू हैव लेस मनी देन 500 और $1,000, यू शुड चेक द चार्ट फॉर वन आवर, राइट? बिल्कुल। अच्छा, और अगर हम 500 से अब इसका मतलब ये है कि सर जब $1,000 है अगर हमारे पास, तो क्या जब हम उस पे 1 आवर का चार्ट नहीं दे सकते, हम उस पे 1 डे क्यों देखते हैं? उसकी क्या रीजन है इन दोनों में? नहीं, आप 1 डे का चार्ट और 4 आवर का चार्ट सिर्फ आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं। डिसीजन मेकिंग करने के लिए आप 1 आवर या उसके नीचे वाले चार्ट इस्तेमाल करेंगे, मिनिमम 15 मिनट्स का चार्ट। ठीक है। ओके। जो कल हम सेशन के शुरू में ही ना इनको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ट्रेडिंग डे की प्रेपरेशन कैसे की जाती है, प्लानिंग कैसे की जाती है कि आपने कैसे ट्रेड करना है, राइट। उसको हम डिस्कस करेंगे ना इंशाल्लाह। तो मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिफाई किस तरह करना है, और उसके लिए अपने ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए डेली चार्ट। लेकिन जब एंट्री का टाइम आएगा, एंट्री के लिए आपने एंट्री पैटर्न्स ढूंढने हैं। एंट्री पैटर्न्स आपको मिलेंगे शॉर्ट चार्ट्स के ऊपर, शॉर्ट टर्म चार्ट्स के ऊपर, जो 1 आवर का चार्ट हो गया, 30 मिनट्स या 15 मिनट्स का। लेकिन अगर आपका कैपिटल 1500 से कम का है, 1 आवर का चार्ट सूटेबल रहेगा। जिनके $1,500 का कैपिटल है, उनके लिए मेरी ओपिनियन के मुताबिक जो है 15 मिनट्स का चार्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 मिनट्स के चार्ट पर कैंडल जो है 15 मिनट बाद क्लोज होती है, तो पैटर्न्स जल्दी बनते हैं, तो उनको पैसे बनाने के चांसेस उनके पास ज्यादा अच्छे होते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आर यू श्योर? आपका आंसर हो गया हाँ जी। क्वेश्चन? जी जी पक्का? बिल्कुल होगा। जी जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कितना अर्न कर सकते हैं। देखें, मैं ना बहुत लो रिस्क और मूडी ट्रेडर हूँ, मैं हर वक्त ट्रेड नहीं करता ना, मतलब आई डोंट ट्रेड ऑल द टाइम। ठीक है। तो मैं 10 से 20% जो है अर्न कर लेता हूँ पर मंथ कैपिटल के ऊपर। और आपको एक बात है, जितना बड़ा कैपिटल होगा ना उतना रिस्क कम हो करते होते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं या फेलो मेंबर्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको बहुत ज्यादा मेरे से भी सीरियस ले रहे होते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है इस वक्त 20% to 60% अ मंथ है। ठीक है। दे आर मेकिंग 20% to 60% अ मंथ। लेकिन कभी कभी रगड़ा लगता है, ताखीर हो जाती है, अगर 1 या 2 हफ्ते 3 हफ्ते मार्केट एक डाउन साइकिल में रही, जैसे अभी इस वक्त बहुत जबरदस्त नामवर कॉइन एडा है, कार्डानो, उसके ऊपर तो अभी तक ट्रेंड ठीक ही नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट महीना हो गया है। तो उसके अंदर क्या बंदा अर्न करेगा? सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। तो 20 to 60% बन जाते हैं। आपके ऊपर भी डिपेंड करता है वो जिस कॉइन पर आप ट्रेड करें उसके अंदर साइकिल कौन सा चल रहा है, अप साइकिल है, डाउन साइकिल है, ये चीज भी मैटर करती है। बट ओके, इट्स पॉसिबल टू मेक 20 to 60% या 20 to 30% बन जाता है पर मंथ। बट आई मेक लेस बिकॉज आई एम नॉट बॉदर्ड, और आई एम केयरलेस, और आई डोंट वांट टू। ठीक है। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अरसलान साहब जनाब, गो अहेड जी, आपको अनम्यूट कर दिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर आपने जैसे एडा की अभी बात की है, तो ये मतलब इसका साइकिल नीचे जा रहा है, हम ये कह सकते हैं कि मतलब लोग सिर्फ अभी पैसे निकाल ही रहे हैं, इसमें डाल नहीं रहे हैं, मतलब मनी आउट ही हो रही है, इन नहीं हो रही। ओके, हम इस वक्त ना एडा का चार्ट भी खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेट्स गो फॉर एडा। ये जी एवरीवन एडा का चार्ट है, एडा कार्डानो। मैं डेली चार्ट पर जाता हूँ, डेली चार्ट पर जाना है जी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें ना, ये बिल्कुल नीचे जाता रहा है। ठीक है ना, हाई लोअर हाइज, लोअर हाइज, फिर लोअर लोज। लेकिन देखें उसके बाद ये साइडवेज रेंज ऑलमोस्ट यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरे साथ ना?
जी जी ये देखिए ये साइडवेज रेंज है फिलहाल, इसमें कोई ट्रेंड नहीं है। मे बी थोड़ा सा इसके अंदर जो है एक इंटरनल एक बेयर चैनल बना हो, ठीक है। तो कंट्रोल के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें जो है ना ये लाइन हमारे लिए डुप्लीकेट हो जाएगी। ओके, सो यू कैन सी हियर ऑलमोस्ट इट्स अ बेयर चैनल, है ना। जी जी तो अब हम जो है इधर वेट करें जी ब्रेकआउट का, ऊपर की तरफ का, ये ना मे बी इट्स गोइंग टू ब्रेक आउट लाइक दिस, यानी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ तोड़ के जाएगी, आपका जो बाय स्टॉप है इसके साथ ही रहेगा ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो इफ इट गोज अप यू विल मेक मनी फ्रॉम द अप मूव। तो अब साइडवेज रेंज है, साइडवेज रेंज का अगर आपको याद हो कल हमने डिस्कस किया, साइडवेज रेंज से मुराद है कि बाय, इसकी दो डेफिनेशंस हैं। या तो बायर्स एंड सेलर्स को नहीं पता कि वो क्या मजीद आगे करें, क्योंकि एक टेक्निकल इशू ये था कि एडा ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस किए थे, वो शायद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो फ्लॉप हो गए, आई डोंट नो, उसके बाद से एडा थोड़ा सेट नहीं हुआ। दूसरा रीजन ये है कि जी बायर्स एंड सेलर्स जो है उन्होंने एग्री कर लिया कि हम इस वक्त यहाँ पर ट्रेड करते हैं, बट हाँ जी मजीद ये ऊपर इसलिए नहीं जा पा रहा, उसकी रीजन ये है कि पहली बार डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, अब जो है अप ट्रेंड किक इन कर रहा है, ठीक है। लास्ट 3 दिन ये डेली कैंडल्स है ना, अगर आप ये लास्ट 3 दिन देखेंगे, लास्ट 3 दिन से मुसलसल ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, करेक्ट, आज कल और परसों। तो अगर इसने ये अब तोड़ दिया, ये जी आपका डब्ल्यू पैटर्न भी है डेली चार्ट के ऊपर, हालांकि इनको छोटे चार्ट पर यूज करते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपका डब्ल्यू पैटर्न आ रहा है, ये आपका डब्ल्यू, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा ऊपर बाय स्टॉप रखेंगे जो डब्ल्यू पैटर्न ट्रेडर्स हैं। तो इट इज इन अप ट्रेंड, अब कोशिश हो रही है कि इट्स गोइंग टू गो एंड कंटिन्यू टुवर्ड्स द अपसाइड, लेकिन ये बड़ा अगली रहा है, देखो ना यहाँ पे कितना कंजेस्टेड, कितना प्रेशर्ड रेंज थी इसकी, कितनी इसका साइज है, लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे मेजरमेंट टूल आपका एक दोस्त होगा, इसको आपने अक्सर यूज करना है एनालिसिस के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट ये 17 दिन तक जो है ऑलमोस्ट 8% की रेंज में फंसा रहा है, 8% की रेंज में, लेकिन इसका फ्यूचर अच्छा है, यू नो इट्स गोना गो अप। तो लेट्स इसमें लॉन्ग टर्म का जो पोटेंशियल है हम आगे सीखेंगे, कल परसों हम सीखेंगे, इसके ऑलमोस्ट 46% जाने के चांस है ऊपर, 46% गेन ये कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन आंसर हुआ जनाब? जी जी अरे सर एक और चीज है कि इसमें ये जो अक्सर मैंने लोगों से सुना, वो कहते हैं 6 महीने जो मार्केट है वो बुल रहती है, बुलिश, और 6 महीने जो है वो बेरिश रहती है, नीचे की तरफ नहीं, रहती है, या ये सिर्फ बातें बकवास, ही हैं? ये बातें हैं क्यों जी, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट्स हैं, कोई इसके अंदर कंट्रोलर नहीं है, वक्ती तौर पर मैनिपुलेशन 1-2 दिन चल जाती है, हर रोज तो नहीं हो सकती, ये फजूल बात है। तो जिसने बात बोली ना उसको पूछो ये इसके पीछे थ्योरी क्या, पूछो ना जिसने आपको ये बात बताई है। ठीक हो गया, छह ठीक हो गया, महीने सही, गॉट नो इट, रियली, थैंक यू। ट्रस्ट मी। एक है साइकिल की एक्सप्लेनेशन है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, में कोर्स में वो कवर नहीं करता, वो काफी टेक्निकल है, लेकिन उससे पैसे नहीं बनते, इल्म में इजाफा हो जाएगा। वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि मार्केट बुलिश और बेरिश कैसे क्यों रहती हैं और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है रिवर्सल। रिवर्सल मैं आपको कल दिखा दूंगा, लेकिन लेट मी सी, मेरे मे बी मैं आपको मैं वो कवर नहीं करना चाह रहा, मेरे पास प्रेजेंटेशन उसकी होगी मेरी अपनी, मैं आप लोगों के साथ शायद फेजेस ऑफ मार्केट शेयर कर दूं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक हो ठीक है। गया, ठीक हो या आप एक काम गया। करते हैं सब, आप पता है क्या करें, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, आप मुझे याद करा देना, मैसेंजर पे मैसेज कर देना कि जी ये जो आपने बात की ना 6 महीने ऊपर नीचे रहती है, उसके ऊपर वीडियो बना दें, तो मैं आपको एक अलग से ना एक वीडियो बना कर आपके ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा फेसबुक की। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत You're शुक्रिया। welcome. You're welcome. ओके सर, इस टाइम कौन सा कॉइन ठीक है जनाब? कोई कॉइन ठीक नहीं है इस वक्त, आपने 10 दिन खत्म होने से पहले नाम नहीं लेना ट्रेडिंग का, ना कॉइन का सोचना। सर ग्रुप में जो बुक शेयर की है उसमें क्या क्या रीड करना है ये आपको मैं कल बताऊंगा, उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आपने स्किप करने हैं, कैंसिल करने हैं। जाहिद साहब जनाब गो अहेड जी। I am audible now? यस। Okay. मेरा क्वेश्चन ये था, एक्चुअली यू मस्ट बी केप्ट हियरिंग दिस थिंग के हम कितना अर्न कर सकते हैं इसमें, और कितनी की इन्वेस्टमेंट हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सभी अगर यहाँ पर हैं हम सारे बिगिनर्स हैं, नंबर 1 थिंग। नंबर 2,
कि is it right way to first decide what capital we gonna invest and enter in this market, or we shall make a target how much we want to achieve in a month, maybe a month, 2 months, depending on our targets. Let me finish. वन बाय वन कर लेते हैं, फिर मैं भूल ना जाऊं, या फिर मैं लिख लेता हूँ साथ साथ आपकी बात। आई हैव अ पेन नेक्स्ट। चलें फिर आप पहले ठीक है इसका आंसर कर दें। या वन बाय वन कर लें, वन बाय वन कर लें। इसी की उसमें था, ये कंप्लीट होना था एनीवेज। तो क्वेश्चन में बेसिकली यही था कि जैसे हम डिसाइड कर लेते हैं कि यार आई वांट टू अर्न, किसी के लिए देखें कोई सोच रहा होगा मैं अपना ब्रेड एंड बटर बनाने का सोच रहा होगा, कोई ये Sorry? सोच रहा होगा यार मेरी कोई ना कोई इसमें हम में से इसको ब्रेड एंड बटर बनाने का सोच रहा होगा, क्या हाँ जी, मेरी बिल्कुल। इतनी अर्निंग हो जाए कि मेरा घर चल जाए, यू नो, जी जी या मेरे बिल्कुल। एक्सपेंसेस निकल आए, यू नो। ठीक और है। हम में से कुछ लोग इस तरह भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार हमें किस तरह सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम बन जाए मेरी, थर्ड बिल्कुल। स्ट्रीम ऑफ इनकम बन जाए मेरी, या थोड़ा बहुत जो मैं आजकल सेव कर रहा हूँ उससे मैं कुछ कमा लूँ, बना लूँ पैसे, you know. So what is the right way to enter? First decide the capital or decide the target what you want to achieve, and then पहला enter into the market. मेरा जो सजेशन है, डिसाइड द कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका डिसाइड द कैपिटल। 90 डेज का आप प्रोबेशन पीरियड रखें अपना। 90 डेज आपने मार्केट को टेस्ट करना है, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आपको मनी मैनेजमेंट आने वाले दिनों में सिखा दी जाएगी, स्ट्रैटेजीज आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, उनमें से आपने एक तरीका सीख लेना है और उसी पे फोकस करना है। ठीक है, 90 डेज का प्रोबेशन रखें। उसके बाद जब आपके 90 डेज कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद फिर आप डिफाइन करें कि इसको एज अ ब्रेड एंड बटर आपने कैसे बनाना है या नहीं बनाना है, या पार्ट टाइम इनकम या सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम इसको डेवलप करनी है। ठीक है, आप इसमें आप इसमें कोई एक गाइडलाइन दे सकते हैं कि लेट से मैं कहता हूँ कि मैं $1000 इन्वेस्टमेंट कर लूंगा पहले, उसमें कैपिटल अपना $1000 डाल दूंगा या 1500 या 2000, तो इफ आई वांट टू डू दिस कैपिटल व्हाट एग्जैक्टली आई कैन अचीव ऑन दिस, या आई शुड अचीव ऑन दिस मिनिमम, ये नेक्स्ट ताकि हमारा हमारी एक सेशन नंबर 8 के अंदर है ये। ओके सेशन नंबर 8 और 9 के अंदर हम ये कवर कर रहे हैं। ओके फेयर इनफ ठीक थैंक है, यू। हो गए क्वेश्चन कवर? जी जी बिल्कुल, थैंक यू। ऑलराइट डियर, थैंक यू जी। वकास साहब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड? देयर इज नो बेस्ट टाइम टू ट्रेड। बेस्ट टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इस्तेमाल होता है स्टॉक्स के लिए, क्योंकि लेट्स से अमेरिकन मार्केट्स जो है पाकिस्तान के 6:30 बजे समर में और विंटर में 7:30 बजे शाम को स्टार्ट होती हैं तो वो एक बेस्ट टाइम कहलाता है, होता तो नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो है मेन मार्केट खुलती है, पैसा इंजेक्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, फाइनेंशियल ब्रोकरेजेस लिक्विडिटी क्रिएट कर देते हैं। जो क्रिप्टो करेंसीज है, क्योंकि 24 आवर्स 7 डेज अ वीक है, तो देयर इज नो बेस्ट टाइम टू ट्रेड। बेस्ट टाइम टू ट्रेड वही है जिस टाइम पर आप सुकून से अपने टेबल चेयर पर बैठ के मार्केट्स को स्टडी कर सकते हैं, बगैर डिस्टर्बेंस के डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हैं उस टाइम के। तो आप जो टाइम डिसाइड करेंगे वही बेस्ट टाइम है। ओके, इमोशनल ट्रेडिंग पे कुछ एडवाइस दें। जब हम स्ट्रेटेजी सीखेंगे इंशाल्लाह ना अपकमिंग सेशंस के अंदर, इमोशनल ट्रेडिंग साथ साथ उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। मोहम्मद साहब, जनाब मोहम्मद आसिफ साहब, गो अहेड जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे समझ नहीं आई जो टाइम लगाते हैं कैंडल्स के लिए 15 मिनट और 4 घंटे के लिए, एक दिन के लिए, उसका ठीक है, टाइम कहाँ से देखा जाता है? वो ग्राफ में अगर थोड़ा सा दिखा दें कोई टाइम बात नहीं कहाँ। जनाब, जी ये आपका प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग का, ठीक है ना। ये ठीक जो है। टाइम है ना, ये मुद्दत, आप समझ ले मुद्दत की बार है, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से कि ये इस वक्त ये एक दिन, यहाँ पे 1D का मतलब है एक दिन, ठीक है। सही सही। एक दिन से मुराद क्या है? ये इस वक्त जो कैंडल बन रही है, चार्ट बन रहा है ना इस वक्त, ठीक है, ये इसकी जो मुद्दत है 24 घंटे की है। 24 घंटे इस वक्त इसमें मुकम्मल नहीं हुए, ठीक है। तो आप फर्ज कर लें रात के 12 बजे यहां से स्टार्ट हुई, अगर ये 1 डे की कैंडल है, यहां से प्राइस इसकी स्टार्ट हुई इस जगह से ग्रीन कैंडल के अंदर, और जब 12 बजेंगे रात के, दोबारा 24 घंटे का साइकिल पूरा हो जाएगा, तो वहां पर मार्केट अपने आप को फाइनलाइज कर लेगी, वहां पर अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेगी। सही। तो टाइम क्या हम मैन्युअली कंप्यूटर से देखेंगे या वो भी यहाँ पे
यहीं कैंडल पर के ऊपर, अच्छा कैंडल के ऊपर ये देखें, आप देखें कि यहाँ से ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक क्रॉस हेयर बना है, प्लस का साइन। इसको जब जी मैं यहाँ पर लेके आता हूँ ना इस कैंडल सही के ऊपर, तो सही नीचे देखें, नीचे तारीख दी है 21 नवंबर 8 नवंबर 2021, देखिए आप देख रहे हैं ना। सही और इसको मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर ओपनिंग प्राइस के ऊपर आ जाता हूँ, तो दाएं हाथ पे चार्ट के ऊपर प्राइस लिखी हुई है $2 और 2 सेंट। अगर ऊपर हम जा रहे हैं तो $2 और 136 सेंट, 13 सेंट, है ना। और दूसरी बात एक और मैं सबको बताऊं, ये देखें, ये आप एरिया देखिए जरा गौर से। अच्छा आपने क्वेश्चन किया, ये एरिया आप देखें, अगर मैं कैंडल पे जाता हूँ या कोई भी, ये रेड कैंडल पकड़ लेते हैं या ये वाली ग्रीन, आप देखें OHLC ओपन प्राइस, हाईएस्ट प्राइस जो सबसे ऊंची प्राइस थी, लोवेस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस यहां पर मौजूद है। ठीक है, तो अगर स्टिल क्लियर नहीं हो रहा, हम ये 15 मिनट का चार्ट खोल देते हैं। ये जो ड्यूरेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने ट्रेड अपनी क्लोज करनी है या एग्जिट करना है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बस ड्यूरेशन है कि कैंडल की तकमील जो है किस मुद्दत में कितनी हो रही है, और उस मुद्दत के दौरान बायर्स कंट्रोल में थे या सेलर्स कंट्रोल में थे, किसके पास मार्केट का कंट्रोल सबसे ज्यादा था, ये मतलब है। लेट मी गेट रिड ऑफ दिस। ये देखें, मिसाल के तौर पर ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर ये कैंडल स्टार्ट हुई 11 बजे और 11:15 पर ये फाइनलाइज हो जाएगी। अब ये कैंडल की जो लेंथ है बता रही है कि बायर्स स्ट्रांग थे, बायर्स कंट्रोल में थे, बायर्स ऊपर ले जा रहे थे। तो जब 15 मिनट खत्म हो जाएंगे, न्यू कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे आप सिर्फ मार्केट को फील कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ये आपकी इस चीज में हेल्प करती है। कल इंशाल्लाह जब हम ड्रॉ करेंगे ना, सपोर्ट जी एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये मजीद आपके लिए क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ है। जी जी बिल्कुल, मैं समझ मैंने गया पूरा तो इसलिए नहीं बोला क्योंकि पूरा कल हम कवर करेंगे मजीद इंशाल्लाह। सही, बहुत शुक्रिया। ठीक है, you're welcome। क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू अर्न मनी ऑन एवरी कैंडल। अच्छा मजे का बताऊं, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेशन नंबर 10 के अंदर मेरी एक अपनी स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है कैंडल चेस स्ट्रैटेजी, उसमें आप कर सकते हो। तो मजा आया क्वेश्चन सुन के, किसी ने ऐसा सोचा, किसी ने ऐसा कैसे सोचा, बिल्कुल नहीं है मेरे पूरी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के अंदर। लेकिन मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, वो कोर्स में तो नहीं है, उसका नाम कैंडल चेस स्ट्रैटेजी है। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हर कैंडल पे पैसे कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा रिस्की है बट इट्स गुड टू लर्न। यू नो आई लाइक योर क्वेश्चन, दिस वन। ऑलराइट, कूल क्वेश्चन जी, कूल क्वेश्चन। फवाद अहमद न्याजी साहब जनाब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बस एक छोटा सा सवाल ये था कि अभी जो आपने कैंडल पैटर्न में बताया, मामा बेबी वाला कैंडल पैटर्न जो था, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज की वजह से। थोड़ा सा माइक अपने करीब कर लें प्लीज। मैं सर आपको मैसेज कर देता हूँ सर। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हिमायत अली साहब जनाब, गो अहेड जी। हिमायत अली साहब। जी 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 जनाब, सर, सलाम। आवाज आ रही? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल। जी जी, सवाल मेरा सर ये है कि आप जैसे पहले फरमा रहे थे कि ये पार्ट टाइम बाज लोग इसको करते हैं, कुछ फुल टाइम करते हैं। तो जो जी जी, पार्ट टाइम करते हैं यानी जो फुल टाइम करते हैं, मतलब उनको कितना जो वक्त गुजारना पड़ता है इस पे, वो कितना यानी मतलब दिन हिमायत में साहब, कितने इसके घंटे? लिए फुल टाइम कभी भी नहीं हो सकता, ये फुल टाइम है ही नहीं। लोग प्रिटेंड करते हैं, एक्ट करते हैं कि फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन फुल टाइम नहीं होते। ये फुल टाइम जो आपको नजर आ जाए ना स्क्रीन के ऊपर बैठा हुआ है, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, उस बंदे ने जी ट्रेड गलत लगाई थी, ये बड़ी हैवी लगाई थी, पूरा अकाउंट दाव पर लगाया होता है। तो ये फुल टाइम है ही नहीं। सही वो सही एडवर्टाइजिंग नहीं। एंड मार्केटिंग के लिए कई ट्रेडर्स कहते हैं ये बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, लर्न हाउ टू बिकम फुल टाइम ट्रेडर, लेकिन ये फुल टाइम ट्रेडिंग है नहीं, ये नहीं पार्ट टाइम सर, रहते हुए फुल टाइम जी है। जी जी ठीक। तो सर जिस तरह आप कह रहे थे ना कि मैं जो है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा वक्त गुजारता हूँ और बहुत ज्यादा इस पे टेंशन नहीं लेता।
तो बाज लोग जो हैं वो ज्यादा अर्न कर लेते हैं 20 से 60%, तो वो फिर कैसे कर लेते हैं? वो भी तो थोड़ी वक्त गुजारते हैं। मैं रोज मार्केट नहीं देखता, रोज ट्रेड नहीं लगाता। बाकी लोग तकरीबन रोज 2 दिन बाद ट्रेड लगा रहे थे, मैं दिल किया 3 दिन बाद 5 दिन बाद ट्रेड कर लिया। तो वो मेरी अपनी इशू है, वो मेरा अपनी मिस्टेक है, आप समझ ले, सही केयरलेसनेस है। सही सही तो ठीक। जो लोग अर्न कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी मनी इसमें बना रहे हैं, उनकी भी मेहनत 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं है। अगर किसी ने नई सीखो तो जस्ट शो मारने के लिए कहते हैं कि मैं तो चार्ट पर बैठा रहता हूँ अपना हुनर दिखाने के लिए, लेकिन होती 15 मिनट की मेहनत है। ठीक, बेहतर। अच्छा, दूसरा सर सवाल ये है कि मैं ये बात ना, जो एक्सपर्ट है ना ये सोशल मीडिया पे, वो ये बात कर रहे थे कि जो ये वक्त जा रहा है ना इस वक्त, तो वो अपना सरमाया निकाल रहे हैं इससे। मतलब वो कह रहे हैं कि जिस तरह ये हाई ले रही है ना, मतलब तो ये कोई एकदम जो है ना, जैसे कोई गुब्बारे की तरफ फटेगी ये, मतलब नीचे आएगी ये मार्केट जिस जी। तरह ऊपर जा रही है। तो ये वक्त जो है वो, मतलब वो ये उनके कहने के मुताबिक कि ये जो है ना सरमायाकारी का नहीं है इसमें, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये गुब्बारे को फटने दें, और गुब्बारा 3 महीने पहले फटा भी था। और मैं आपको यहाँ जी पर दिखाता हूँ, उन दिनों में मैं ट्रेड कर रहा था कुछ, और मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। जी जी लेट्स सी, आई थिंक इथीरियम का चार्ट था वो। इथीरियम का चार्ट हम खोल लेते हैं, और आप देखें यहाँ पे इससे बड़ा गुब्बारा और क्या हो सकता है। ये देखें, ये इथीरियम गिरा था यहाँ से, और यहाँ पर मैंने परचेज किया था, हाँ, जी 4000 पे यहाँ पर मैंने परचेज किया था। ये ड्रॉप का साइज आप देखें, ऑलमोस्ट तकरीबन 58% ये गिरा है, 61%। हम्म ठीक है। तो हम चूंकि वो इन्फिनिट मनी स्ट्रेटजी आपको बाद में सिखाएंगे ना, हम सारे पैसे हमने यहाँ पर डाउन पे नहीं लगाते, हम पैसों की लेयरिंग कर लेते हैं। और फिर जब मार्केट ने ऊपर की तरफ साइकिल पकड़ा, तो हमने नीचे से भी उठाए हुए थे कॉइन्स, वी मेड रियली गुड मनी एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो ये कोई नई बात नहीं है। आपको मजे की अच्छा एक और चीज बताता हूँ, ये देखें, जी ये देखिए, जी ये गुब्बारा फटा है यहाँ पे। ठीक है। जी इस वक्त जो इथीरियम है, ये तारीख है जी 26 जून 2019। ठीक है। जी यहां से मार्केट देखिए कितनी ड्रॉप हुई है, ऑलमोस्ट 75% ड्रॉप हुई है। ठीक है। जी ठीक और उसके बाद आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ, ये टेक्निक में आपसे बात कर रहा था उस वक्त शुरू में, जब भी ड्रॉप होता है वो एक अच्छी चीज है। उसकी रीजन ये है कि जो नेक्स्ट मूव आएगी ना, वो हमेशा उस साइज की डबल होती है। ये देख लें, जी गई कि नहीं गई फ्यूचर में। जी जी बिल्कुल। अब आप ये भी देख लो, ये वाला देखिए, ये कितना बड़ा ड्रॉप है, जी बिल्कुल। कितने है, 95% का है ना। जी जी अब आप ये देखें, अब ठीक है, ताखीर इसमें हो रही है, ताखीर का वाला हम्म, मसला है, लेकिन आप देखें, अब इसको अगर हम यहां पर ले जाते हैं, अब हम इसको मजीद ये देखें, कवर हुआ कि नहीं हुआ यहां पर। जी बिल्कुल। लाजमी लाजमी लाजमी, जितना अच्छा सर, मार्केट। दूसरा ये है कि ये नहीं, ये बस क्रिप्टो करेंसी जो है अब ये खत्म नहीं हो सकती, मतलब किसी तरह भी ये कोई ऐसा नहीं, यानी ये हमें रहेगी अब? नहीं, ये तो बिल्कुल रहेगी। ये खत्म उस सूरत में होगी जब सारे ममालिक की जो हुकूमतें हैं वो ये फैसला कर लें कि जिन जिन लोगों ने माइनर लगाए हुए ना, उनको हमने सर में जाके गोली मारनी है। ठीक है। जो जो क्रिप्टो में है उनको हमने नहीं जाने देना, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉकचेन और इसकी सारी जितने भी कॉइन्स का रिकॉर्ड है फैल चुका है। आप तो मोबाइल से भी माइनिंग कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, उसमें इतनी कोई कमाई खास होती नहीं है, लेकिन इसका डेटा फैल चुका है, ये देर एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। तो इसको स्टॉप करना बहुत मुश्किल है, और जितना इसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे ना, वो डर के मारे वैसे ड्रॉप आएगा, लेकिन जितना इसको स्टॉप दबाने की कोशिश करेंगे उतना ऊपर जाएगा, क्योंकि और रेयर हो जाता है ना कॉइन। जी बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। आपका अगर ठीक है। मजीद क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, आई डोंट माइंड कि अगर किसी के ज्यादा क्वेश्चन और देर लग रही है, दूसरे को चिड़चिड़ापन होता होगा, बट मेरी तो जॉब है, राइट। सो इफ यू वांट नहीं टू नहीं आस्क मोर नहीं यू कैन आस्क। जी, ये ठीक है। बहुत शुक्रिया तो सर, बहुत आप शुक्रिया। बात कर रहे थे वो सोशल मीडिया वाले की, जो एक्सपर्ट जी अपने जी आप को कहता है जी जी एक्सपर्ट, उसको कहने दें। आप जब ये कोर्स खत्म कर लेंगे, आप लोग खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक प्रॉपर एक लॉजिक के साथ एक्सप्लेनेशन दे भी सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को सिखा भी सकते हैं, और आप अपनी खुद सिग्नल सर्विस और यूट्यूब चैनल लॉन्च करके एक प्रॉपर जो है जेन्युइन तरीका जो होता है प्रेजेंट करने का इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। ज्यादातर यूट्यूबर्स अच्छे लगते हैं, एक्सपेंसिव कैमरा खरीदे होते हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं, और जिनको लोगों को पता नहीं वो पीछे लगे थे। सो इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम और दे दें, इंशाल्लाह यू विल सी। आई होप आप जज कर बैठे कि ये कोर्स अच्छा है कि नहीं। आई एम श्योर आई एम जी डूइंग माय बेस्ट नहीं जी। नहीं, बहुत अच्छा, हमें तो बहुत फायदा हो रहा है जी, बहुत मजा आ रहा है। और जज़ाकल्लाह, बहुत थैंक मतलब यू जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर।
इंशाल्लाह कल जब हम स्ट्रैटेजीज डिसाइड करेंगे ना, कल हम स्ट्रैटेजीज को पढ़ेंगे, सीखेंगे, आप लोगों को खुद प्रिडिक्ट करना आ जाएगा और आपकी प्रिडिक्शन में 95% एक्यूरेसी होगी कि जहां पर आप कहेंगे टारगेट लगाना है, मैं नहीं, आप जहां पर कहेंगे ना वहीं पर मार्केट ने जाना है। वो हम इंशाल्लाह कल सीखेंगे। माशाल्लाह वक्त बहुत ज्यादा तेजी से गुजर रहा है। आई एम गोना हैव 2 more question and we'll call it a day. थैंक यू हमारे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक यू। साद मोइन साहब के उससे पहले क्वेश्चन ही नहीं था, अब इन्होंने हैंड रेज कर लिया। साद साहब जनाब आपको अनम्यूट कर दिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो समझ नहीं आई थी, वो भी एक भाई ने सवाल किया था कैंडल से रिलेटेड, आपने अपनी कैंडल्स वो खोली थी, एक दफा अगर उधर दोबारा आप जा सकें वो पेज पे। ठीक है, डन हो गया जी। सर एक जी। कैंडल जहां पर फॉर एग्जांपल हमने 15 मिनट का उस पे लगाया है, एक कैंडल 15 मिनट के बाद खत्म होती है, दूसरी उसके साथ ही स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल तो तो वो दूसरी जो स्टार्ट होगी सर, वो पहली कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस होगी, अगली कैंडल की ओपनिंग प्राइस वही होगी। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। सर यहाँ वो कहाँ पर नजर आ रही है, मतलब वो ये यहाँ देखें, तो। ये देखेंगे आप कैंडल देख रहे हैं ये वाली, यस सर। ये क्लोज हो गई ना, क्लोज होते फौरन नेक्स्ट ओपन यहां से हुई, देख रहे हैं आप? जी क्लियर हो गया? ये देखिए हम लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ लाइन हियर, मे बी दैट विल मेक इट मोर क्लियर। हियर वी गो। ओके, क्लियर नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल आ गया सर। क्लियर हो गया? जी सर बिल्कुल हो अब गया एक सर। चीज मैं बताऊं, रेड जी कैंडल जी में जो ओपन होता है ना वो ऊपर से होता है, तो ये ग्रीन कैंडल जो है ऊपर क्लोज हुई तो रेड कैंडल ओपन ऊपर से होगी। आपने देखा है यहाँ पे, ये सर देख रहे हैं? मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, ये मैं बिल्कुल समझ। ठीक है, पक्का? जी जी बिल्कुल सर। दूसरा एक और क्वेश्चन भी है जी। कि पता नहीं कितनी सारी क्रिप्टो करेंसीज है, मुझे नहीं अब तक इल्म, हम्म। तो आप जो जिसमें कर रहे हैं ट्रेड, आप कोई 8-10 में कर रहे होंगे शायद, हमें आपने कहा है आपने 1-2 करनी है, और बिल्कुल। बाकी जो एक्सपर्ट्स होंगे वो भी ऐसे ही 10-15 कोई जो जो भी कर रहे होंगे, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमने कौन सी स्पेसिफिक 2, 4 या 6 उठानी है? वो उसमें कोई चार्ट में वो सारी करेंसीज नजर आ रही होती हैं, या हर करेंसी का, हर कॉइन का हमने अलग अलग चार्ट एनालिसिस करना है? ओके, लेट मी टेल यू समथिंग। अच्छा क्वेश्चन आपने की है। देखिए मैं भी मेन और प्राइमरी ट्रेडिंग एक कॉइन में ही करता हूं। अगर आपको याद हो हमने सेशन नंबर 2 के अंदर सीखा था, और नेक्स्ट भी हम दोबारा इसको दोबारा कवर करेंगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर। 80% अपना जो आपने कैपिटल है उसके ऊपर आपने प्राइमरी कॉइन को सेट करना है, जिसके ऊपर आपने जिसको ब्रेड एंड बटर अपना बनाना है। और उस कॉइन की खास चीज ये होनी चाहिए कि उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है $2 बिलियन से ऊपर की हो, वो ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी हो। डॉजी कॉइन, शिबा कॉइन, ये ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज नहीं, क्योंकि इनका कैपिटल जो है 20 बिलियन 30 बिलियन से ऊपर का है। एक जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए। मीम कॉइन जो होता है वो जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी नहीं थी, उसमें यूटिलिटी और वो फंजिबिलिटी वाला चक्कर नहीं है। ठीक है, जो बाकी 20% है आपके कैपिटल का, उससे आप डिफरेंट कॉइन्स को ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, खेल सकते हैं। आप गौर करें ना, मेरा आप देख रहे हैं कि $10,000 का अकाउंट है, आज 10,200 का ऑलमोस्ट हो गया। एक्चुअली उसके अंदर जो प्रिंसिपल है $1,500 का है, तो बाकी मेरा प्रॉफिट है। सो आई कैन प्ले अराउंड, और मेरा एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो मेरे पास थोड़ा सा एज है। लेकिन मैं हर वक्त हर कॉइन के अंदर नहीं होता, एक टाइम पर एक कॉइन में ट्रेड करता हूँ। यू गेट माई पॉइंट? यस आई गॉट योर पॉइंट। मैं वही मिसाल के पूछ रहा तौर था। पर मैं जी आपको जी बताता हूँ, सॉरी सॉरी, लेट मी गिव एन आइडिया। हजार जी जी डॉलर का आपका अकाउंट है, $800 आपने रिजर्व कर लिए कि आपने 40-40 डॉलर की या 80-80 डॉलर की 10 ट्रेडें लगानी है प्राइमरी कॉइन पे 5% के फासले के साथ। तो मार्केट जो मर्जी करेगी, आप पैसे अर्न करेंगे, इसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे बाद में। लेकिन जो बाकी का $200 है, आप 10-10 डॉलर के 20 कॉइन डिफरेंट लेके रख लें। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? मैं बिल्कुल समझ गया। ठीक है, तो लिस्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई प्रोवाइड यू द लिस्ट। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, और थैंक ग्रेट ग्रेट। एक्सक्यूज मी, लेट्स हैव लास्ट क्वेश्चन। सेशन भी लंबा हो गया है। आई होप द रिकॉर्डिंग डजंट रीच इट्स कैपेसिटी। वकास साहब जनाब प्लीज क्वेश्चन पूछें अपना आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले तो विदाउट आपकी परमिशन अगर कोई बंदा किसी कॉइन में फंस जाता है और हाँ उसके जी। पास प्रिंसिपल अमाउंट का हाफ पड़ा होता है,
तो Sorry? वो दोबारा पास रिपीट कीजिएगा लास्ट। आपकी परमिशन के बगैर अगर कोई किसी पॉइंट में फंस जाता है तो उसके पास उतनी ही अमाउंट पड़ी हुई है, तो वो पार्शली क्लोज कर सकता है, पार्शली अर्न कर करके। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं अब ये दिखाना तो नहीं चाहिए, लेट्स गो। अभी मैं आपको अपने ट्रेडिंग ऑर्डर्स दिखाता हूं। आज मैंने ओमिजी गो के ऊपर हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर कुछ सिग्नल्स दिए थे पार्शियल बाइंग के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर जी देखेंगे कि ये, अब ट्रेड हिस्ट्री पे चलते हैं, और ये कुछ ऑर्डर्स थे ओमिजी गो के ऊपर। यहाँ जी पर मैंने भी पार्शियल लगाए थे बाइंग आप। किए, पार्शियल बाइंग किए, और उसके बाद जो नीचे से कॉइन्स विनिंग थे ना, उनको मैंने पार्शियली सेल कर दिया और बाकी होल्ड पे रखे हुए हैं, ठीक है। जी ये जी फर्स्ट पॉइंट, यस यू कैन पार्शली बाय एंड यू कैन पार्शली सेल, लेकिन आपको मेरी परमिशन की जरूरत नहीं। देखें, आई एम अ ट्रेनर, आई एम एन इंस्ट्रक्टर। आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपकी दुकान है, आपका बिजनेस है। आपने दुकान सुबह 8 बजे खोलनी है, 2 बजे दोपहर को खोलनी है, अर्ली बंद करनी है, आपकी ये टोटली परमिशन आप आप पे। रिस्पॉन्सिबल है। मैं एक्चुअली 4 दिन से तो था ही नहीं, ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था, मैं अक्टूबर पे गया हुआ था, तो ठीक है। कुछ तो मेरे पंगे पहले ही कर लिए हुए थे। लेकिन जब मुझे हम्म, पता चला था कि फ्रेश पॉइंट में एंट्री नहीं करनी, लेकिन मैं कर चुका हुआ, इसलिए मैं फंस गया था। ठीक है। तो देखिए, अब जब आप फंस गए हैं, मैं लाइक यू नो आई एम हैप्पी टू सपोर्ट, बट आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोसेस यू नो कोई फंस जाए, आई कैन हेल्प विद अ लिटिल बिट ऑफ एडवाइस और समथिंग। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स जो है ना, वो मैं बड़ा वो क्या कहते हैं, कोल्ड हार्टेड पर्सन। क्योंकि रात हुई थी, सब बेचारे थके होते हैं। पाकिस्तान में भी इस वक्त ऑलमोस्ट 11:30 हो रहे हैं, तो मैं भी सुबह यस 6-7 बजे उठा होता हूँ। तो दैट्स व्हाई सेड जी कि पंगे नहीं करने जी 10 दिन से पहले। ओके। सो बिल्कुल। लेकिन अगर आप स्पॉट पे हैं, स्पॉट पे फंस जाएं, एक अच्छे कॉइन पे फंस जाएं, वो इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं होती। डोंट वरी, वी कैन टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट 1 or 2 days एंड आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। जी जी मैं स्पॉट पे। एंड सो डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है सर। ओके, you're welcome dear, thank you everyone, thank you so much। it's too late, और पुलाव की खुशबू जो है इस वक्त इतनी छा गई है पूरे घर के अंदर, कमरे के अंदर भी नहीं। तो आई एम वेरी हंग्री। हैव फन, एंजॉय करें, चिल करें, ठीक है। लुक एट द रिकॉर्डिंग अगेन। आई विल ट्राई कि रिकॉर्डिंग अब लंबी यही है वाली, ठीक है ना, काफी। इट्स गोइंग टू बी अ बिग फाइल, सो इट्स गोना टेक टाइम। मे बी कल सुबह रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाए फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर। सो एंजॉय, रिलैक्स, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। नई कैंडल समझ आई, कोई बात नहीं, यू नो 10 दिन की स्टैंप नहीं लगी हुई। व्हाट्सएप का ग्रुप आपका इंशाल्लाह खुला रहेगा। जब कोर्स कंप्लीट भी होएगा, हम दोबारा सेशंस कर सकते हैं। वी कैन हैव अनऑफिशियल सेशंस फ्री ऑफ चार्ज। आप लोग पैसे बनाएंगे, सक्सेसफुल होंगे, यू नो अपनी फैमिली की हेल्प करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, अपने बॉस को लात मारेंगे, आई मीन रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे उसको बाद में वक्त के साथ साथ अच्छी अर्निंग कर, मुझे खुशी होगी। एंड यू नो आई वुड लाइक टू सी एवरीवन सक्सेसफुल एंड हैप्पी। तो चिल करना जी। और जैसे हमारे वजीर आजम साहब बोलते हैं, आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। और फिर वो हमारे जो जनरल आसिफ हुजूर साहब थे, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके। तो ये दोनों सेंटेंसेस मैं आपको बोलूंगा। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके, एंड विल हैव फन, विल हैव फन। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, आपका पीछे नहीं हम छोड़ते, ठीक है ना। तो अल्लाह हाफिज जी, गुड नाइट। मेरी तो अब आंखें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।